गुड मॉर्निंग जी, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुदगल। पंजाब की कैप्टन सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल में पंजाब सरकार ने पंजाब की जनता के लिए क्या कुछ किया है और कितने विकास कार्य किए हैं, इसका रिपोर्ट कार्ड आज सीएम कैप्टन जनता के सामने रखेंगे। साथ ही विरोधियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज सुबह 11 बजे चंडीगढ़ में मीडिया से मुखातिब होंगे और 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से। पंजाब सरकार के 4 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि सरकार ने बहुत वादे पूरे किए हैं, लेकिन कुछ वादे कोरोना की वजह से अधूरे रह गए। वहीं कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने विपक्ष पर पलटवार किया। ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਤੇ ਸਾਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੇ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੈਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਏ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ GST ਬੰਦ, ਤੁਹਾਡਾ RDF ਬੰਦ, ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ पंजाब सरकार कितना कर सकती। दूसरी चीज़ जी मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जी पेंशन है वो असी 1500 कर दी है। ਜਿਹੜੇ सवाल कर रहे हैं चाहे अकाली दल वाले है चाहे BJP वाले है, इन्हों ये पुछ के देखो कि पिछले 10 साल के समय के अंदर एक भी किसी किसान का कर्ज माफ़ किया है? किसानों वास्ते वो जोड़ा गप्पी जिहा है सुखबीर बादल, वो कहता सी ट्रक भर के नोटां दा लैके आवांगा, वो लैके आया कोई? उन्होंने पुछो आया ट्रक भर के नोटां दा? कोई नहीं। कोई। मोहाली में सिसवा फार्म हाउस पर नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। चाय पर चर्चा के दौरान सीएम कैप्टन और नवजोत सिद्धू के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भी थे। माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को जल्द ही कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। चाय पर चर्चा के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। साथ में कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी भी मौजूद रहे और माना यह जा रहा है कि जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी का ऐलान सिद्धू के लिए हो सकता है। महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को 2022 विधानसभा चुनावों से पहले दी जा सकती है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। सीएम कैप्टन से नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात और मुलाकात के बाद बाहर जब सिद्धू आए तो बॉडी लैंग्वेज भी कुछ अलग सा उनका नजर आया। अब ऐसे में सवाल ये है, चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर खुशी। अब सवाल ये कि क्या बातचीत हो गई है और मुलाकात के बाद क्या अब जल्द ही इस पर बड़ा ऐलान भी हो सकता है? तो पंजाब के सीएम अमरिंदर और पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की मुलाकात वाली तस्वीर को मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने भी ट्वीट कर लिखा कि ये पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, यानी कि ये तस्वीर 1000 शब्द कहती है या ये तस्वीर 1000 शब्द से बढ़कर है। A picture is worth 1000 words, ये तस्वीर के साथ लिखा गया सीएम के मीडिया सलाहकार की तरफ से। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 2039 केस आए हैं सामने। एक दिन में पंजाब में कोरोना से 35 लोगों की मौत हो गई। पंजाब में कोरोना मरीजों की एक्टिव संख्या 13,320 तक जा पहुंची है। तेजी के साथ पंजाब में कोरोना के केसेस एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। रोजाना 24 घंटे का जो आंकड़ा है वो बढ़कर आ रहा है। एक दिन में पंजाब में कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज्यादा मामले आए हैं सामने। इसी के साथ एक्टिव केसेस की संख्या भी प्रदेश में बढ़ गई है। और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल आज दिल्ली रवाना होंगे। प्रकाश सिंह बादल बठिंडा से चार्टर प्लेन के जरिए दिल्ली जाएंगे। इससे पहले मुक्तसर साहिब के गांव बादल में उनके आवास पर काम करने वाले 3 लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए। हालांकि अभी तक प्रकाश सिंह बादल का कोरोना टेस्ट नहीं हुआ है। देखो बादल पिंड दे विच इस टाइम 5 एक्टिव केस है, जिहड़े 3 कल पॉजिटिव आए, 2 पहला पॉजिटिव आए हुए हैं। 5 एक्टिव केस चल रहे। 3 जिहड़े आए हैं जी जो कित्थों निकले वो बादल साहब की रिहाइश ते जिहड़े उन्हां दे हेल्पर है 3 कल पॉजिटिव आए हैं जी, ते 2 पिंड चों सी पहला जी। सैंपलिंग भी ले सैंपलिंग अज असीं बादल साहब की रिहाइश ते जिहड़े उन्हां दे अंदर मैंबर हुंदे हैं ते उन्हां दे फार्म हाउस ते कुल मिला के तकरीबन असीं अज 55 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਹੈ।
बादल साहब का आपका टेस्ट हुआ? नहीं, बादल साहब का आधा टेस्ट नहीं हुआ। अकाली दल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर हमला बोला। अकाली दल का आरोप है कि सिर्फ सरकार झूठे विज्ञापनों के जरिए वाहवाही लूट रही है, जबकि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। मुख्यमंत्री अपने 4 साल के दौरान 5 मेडिकल स्थापित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहां स्थापित हुए हैं? मुख्यमंत्री को इसका ब्यौरा देना चाहिए। आज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 4 साल का अपनी सरकार का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। उससे पहले विरोधियों के निशाने पर अकाली दल ये सवाल उठा रही है कि राज्य सरकार कह रही है कि 4 साल में सरकार ने कहा कि 5 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए, लेकिन कहां है वो मेडिकल कॉलेज? पूरा ब्यौरा सरकार सबके सामने रखे। और देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने एक बार फिर से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को 1 साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस तरह से सामना किया, उससे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इस दौरान पीएम ने कैप्टन सरकार के प्रयासों की तारीफ की। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री जुड़े। जैसे हमारे कैप्टन साहब कह रहे थे कि हम कल से एक बड़ा कड़ाई करने का मूवमेंट चला रहे, अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हम सबने इस दिशा में हिम्मत के साथ करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इन विषयों पर लोगों की जागरूकता बनाए रखने में हमको सफलता मिलेगी। कोरोना पर पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीनेशन करने की रणनीति की समीक्षा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि चयनित समूहों में सभी को टीका लगाने के बारे में सोचना चाहिए और समस्या से निपटने के लिए सख्त नीति की घोषणा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों, शिक्षकों, न्यायाधीशों, बस चालकों और कंडक्टर्स के लिए व्यवसाय आधारित टीकाकरण का भी आह्वान किया, ताकि जरूरी कामों के लिए रास्ता खुल सके। Give permission to please use the disaster relief fund for COVID management. There has been no disaster worse than COVID in our living history. Yet we still are not allowed to use the state disaster relief fund already available with us for COVID management. Ministry of Home Affairs, Government of India may issue the approved urgently. Our children have lost a year's education already, sir. Children of affluent families can avail online education, but opportunity is limited for poor children. I have tried to bridge the gap by giving smartphones to this साल हमने 1,75,000 स्मार्टफोन दिए टू सेक्टर टू 11वीं जमात, और अब 1,75,000 और दे रहे हैं टू ब्रिज दिस गैप टू सम ओल्डर चिल्ड्रन इन स्कूल, बट वी नीड टू अलाउ आवर स्कूल एंड कॉलेजेस टू सी हाउ दिस कैन बी फर्दर टेकन। पीएम मोदी से कोरोना के मुद्दे पर बात होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी है कि हफ्ते में 2 दिन सोमवार और मंगलवार को कोरोना वैक्सीन को लेकर मेगा ड्राइव चलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों से अपील करते नजर आए। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, ऐसे में सावधानी जरूर बरतें। कोरोना के मुद्दे पर पीएम मोदी से बात करने के बाद हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में कोविड के नियमों का सख्ती से पालन होगा। साथ ही लोगों को कार्यक्रमों और उत्सव या मेलों में नियमों का पालन करने की अपील की गई है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि हिमाचल में पंजाब से आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना जांच के लिए कहें, जिससे इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। और पंजाब में इस वक्त केसेस ज्यादा बढ़े हैं, ऐसे में हमने वहां पर एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला हुआ है। और मैं वहां के पंजाब के मुख्यमंत्री जी से भी आज बात करने वाला हूं इस सिलसिले में कि कम से कम मैडी मेले के लिए जो जिस प्रकार से वो ट्रकों में वो तह लगा करके आ जाते हैं, एक ट्रक में 100 लोग आ जाते हैं उसमें, तो उसको थोड़ा सा किस तरह से रोका जा सकते। धार्मिक भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन फिर भी संकट ये अलग तरह का है, उसमें थोड़ी सी परहेज करने की बात करेंगे। मोगा में फेसबुक पर अमीर लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह के सदस्य फेसबुक पर अच्छी प्रोफाइल बनाकर अमीर घरानों के युवकों से दोस्ती करते थे और फिर उन्हें अपने किराए के मकान में बुलाकर वीडियो बना लेते थे। इसके बाद वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता और लोगों से रुपए ऐंठते थे। पुलिस को शिकायत मिली थी। 6 महिलाओं समेत गिरोह के 11 सदस्य हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में नई शादीशुदा महिला भी शामिल है।
आरोपियों ने 5 महीनों में 9 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से 4 लाख रुपए रिकवर किए हैं। ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਰੇਡ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ बचाने की खातर इन्हों कुछ ना कुछ पैसे दे के जाता। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के जरिए हरियाणा को ओलंपिक में योगदान 50% किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचकुला में अक्टूबर में टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप होगी। कोविड के बाद हरियाणा में ये पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा। लव जिहाद के मसले को लेकर लाए जा रहे कानून को लेकर कहा कि धर्म परिवर्तन से जुड़ा होगा कानून, लव जिहाद से कोई लेन देन नहीं है। मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हरियाणा में होगी, जो प्रदेश देश का 33% मेडल टैली देता है, वही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार कर पाएगा, जो आने वाले समय में इस 33% को भी 50% पे ले जाने का काम करे। खेलों को और बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए जहाँ एक और पर खेलो इंडिया हमारे प्रदेश को मिला है 2021 का, पंचकुला के अंदर अक्टूबर के सेकेंड वीक में हम कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पंचकुला के अंदर करवाएंगे, जो कि अपने आप में पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा कोविड के बाद जो हरियाणा की धरती पर होगा। मैं आपको करेक्ट कर दूं, ऐसा कोई बिल भी नहीं है जिसका नाम लव जिहाद। हरियाणा प्रदेश में फोर्सफुल कन्वर्शन के ऊपर बिल जरूर लेकर आए हैं और बिल्कुल आज के दिन मुझे लगता है पूरा सदन एक मत के अंदर उसको पारित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा को हिमाचल सदन में जाकर श्रद्धांजलि दी। रामस्वरूप का पार्थिव शरीर हिमाचल सदन में रखा गया था। जेपी नड्डा ने रामस्वरूप के निधन पर शोक जताया और उनकी पत्नी और बेटे को ढांढस बंधाया। इस दौरान हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी भी मौजूद रहीं। हिमाचल सदन में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी दिवंगत सांसद रामस्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि दी। रामस्वरूप शर्मा का अंतिम संस्कार आज जोगिंद्रनगर में किया जाएगा। बता दें कि सांसद रामस्वरूप की दिल्ली में सरकारी आवास में संदिग्ध मौत हो गई थी। उनका शरीर फंदे से लटका मिला था। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सांसद रामस्वरूप की संदिग्ध मौत मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग की। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनके इस बयान को राजनीति से जोड़कर ना देखा जाए। उन्होंने कहा कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और रामस्वरूप शर्मा ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी जांच करना जरूरी है ताकि लोगों में फैले भ्रम को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चाहिए कि वो खुद इस मामले में केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग करें।